ओम साई राम दोस्तों, मैं मीनाक्षी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और अनुभवों की श्रृंखला से एक और बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हुई हूँ। साथियों, ये जो अनुभव है जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ वो है राम कुमार चौहान जी का, जो कि बेसिकली बुलंदशहर यूपी से हैं, लेकिन काम की तलाश और काम के सिलसिले में ये आजकल बॉम्बे में रहते हैं। इन्हें लगभग 20-24 साल बॉम्बे में रहते हुए हो गए हैं। इनके जो अनुभव हैं, या ये कह लीजिए कि इनका आधा जीवन बाबा को ही समर्पित हुआ है, और ये हस्बैंड और वाइफ दोनों ही बाबा को बहुत प्यार करते हैं। इनकी वाइफ जो लता है, उनका दिन भी बाबा के सिमरन में ही जाता है, और ये बाबा को इतना प्यार करते हैं कि इनकी वाइफ यदि एक दिन भी साईं मंदिर ना जाए और बाबा के दर्शन ना करके आए तो कहेंगे कि इन्हें नींद ही नहीं आती है, और उस वक्त इन्हें ऐसा लगता है कि इनका कोई बहुत ज़रूरी जो चीज़ थी वो छूट गई है। तो चलिए आज ऐसे ही बाबा के बहुत प्रिय भक्तों का हम अनुभव सुनेंगे, लेकिन उससे पहले सभी लोग बाबा का जयकारा लगाएंगे। चलिए सभी लोग हाथ जोड़िए। ओम श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, अनुभव है राम कुमार चौहान जी का। ये बताते हैं कि आज से 20-24 साल पहले ये बॉम्बे शहर आए अपने रोज़गार की तलाश में। ये बताते हैं कि स्टार्टिंग का जो इनका टाइम पीरियड था वो बहुत मुश्किलात से गुज़रा। ये कहते हैं कि अपने रोज़गार जो इन्होंने शुरू करा अपना बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए, स्टार्टिंग में इन्होंने साइकिल से खाने के डिब्बे घर घर पहुंचाने का काम किया। ये कहते हैं कि जब मैं साइकिल चलाता था और खाने की डिलीवरी करता था, उस पल में मैं बहुत परेशान रहा करता था और रोया करता था कि मेरा क्या होगा आगे। ये बाबा से यही सवाल करते थे कि बाबा मेरा फ्यूचर क्या है, और बस अपना काम करते थे, क्योंकि ये काम करके उन्हें जो भी तनख्वाह मिल रही थी, जो भी पैसे इनके पास आते थे, वो इतने इनफ नहीं थे। आप लोग समझ ही सकते हैं, छोटे शहर से बड़े शहर में एक इंसान जाता ही इसीलिए है कि वो तरक्की करेगा, ज़्यादा पैसे कमाएगा और अपने घर की बेसिक नीड्स अच्छे से पूरी कर पाएगा। लेकिन जब वो इस चीज़ में सफल नहीं हो पाता तो जितना वो टूटता है, शायद उसके अलावा कोई और इस बात को महसूस नहीं कर सकता कि उस इंसान के दिन और रात कितने बुरे गुज़रते हैं उस पल में, जब वो अपनी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर पाता। चलिए, राम कुमार जी का यही सफ़र चल रहा था। बाबा से दिन रात प्रार्थना होती थी कि बाबा क्या होगा मेरा। एक दिन ये सुनते हैं कि एक 5 स्टार कंपनी में ड्राइवरों की भर्ती है। इनके मन में भी आया कि ये वहाँ पे टेस्ट देने के लिए चले जाएं, लेकिन जहाँ इनका मन वहाँ पे ड्राइविंग करने का था, वहीं ये खुद जानते थे कि इनको ड्राइविंग बहुत अच्छी नहीं आती है। दोस्ती यारी में गाड़ी लेके थोड़ा बहुत चलाना एक अलग बात है, लेकिन यदि एक्सपर्ट बंदे की बात हो तो इनके अंदर वो अनुभव नहीं था। लेकिन फिर भी क्योंकि ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो कुछ ना कुछ तो और करना ही पड़ेगा, यही सोचकर ये अपना टेस्ट देने के लिए चले जाते हैं। और वहाँ पर एक बहुत एक्सपर्ट बंदे की ज़रूरत थी ड्राइविंग के लिए, क्योंकि 5 स्टार के ड्राइवर्स की एंट्री होनी थी। तो होता ये है कि जब इनके टेस्ट की बारी आती है तो अचानक से जो ड्राइविंग टेस्ट ले रहे थे वो भैया चले जाते हैं और वो टेस्ट नहीं लेते। थोड़ा सा इनके मन में घबराहट भी होती है, लेकिन जिस बंदे के थ्रू ये अपना टेस्ट देने गए होते हैं उस बंदे के पास फ़ोन आता है, और वो बंदा जिसको इनका टेस्ट लेना था वो कहता है कि मैं अभी इनका कोई टेस्ट नहीं लूँगा, आप लाए हो तो अच्छे ही होंगे, और बस इनसे ये कहिए कि जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह का है वो करवा लें। ये कहते हैं कि ये बाबा की कृपा ही थी कि इन्होंने जो टेस्ट दिया और
इनके टेस्ट के टाइम पर उस बंदे ने टेस्ट लेना बंद कर दिया, क्योंकि ये खुद जानते हैं कि यदि वो टेस्ट लेता तो शायद ये क्लियर नहीं कर पाते और इन्हें जॉब नहीं मिल पाती। लेकिन कहते हैं ना बाबा की कृपा, ये बाबा से बोल के गए थे कि बाबा आप संभाल लेना, तो बाबा ने लाज रखी और बाबा ने इनकी जो ज़रूरत थी वो पूरी करवाई और इनको जॉब मिल गई। सफ़र यहीं ही नहीं रुकता और सफ़र आगे बढ़ता है। ये बताते हैं कि बाबा का नाम सिमरन इन्हें बहुत प्यारा है, ये बाबा को बहुत प्यार करते हैं। इवन इनकी पूरी फैमिली ही बाबा को बहुत मानती है। ये कहते हैं बाबा हमेशा इन्हें अपने होने का एहसास दिलाते ही रहते हैं। ये बताते हैं कि एक बार इनके मोबाइल में एक इन्हें साईं संदेश मिला कि मैं तुम्हें शिरडी बुला रहा हूँ और अपनी तैयारी रखना। ये जैसे ही बाबा के उस संदेश को पढ़ते हैं तो इनके मन में ये विचार आता है और ये बाबा से कह उठते हैं कि बाबा मेरे पास तो पैसे भी नहीं है और ना ही मेरे पास छुट्टी है, अभी मत बुलाना, मैं कैसे आ पाऊँगा आपके पास। और बस ये कहते हैं बाबा से और अपने काम में लग जाते हैं। ये बताते हैं कि उस दिन इनकी छुट्टी थी और ये बहुत फ्री मूड में थे कि आज छुट्टी है, आराम से नहाएंगे धोएंगे और तब कोई काम करेंगे। आप सभी समझ सकते हैं कि छुट्टी का दिन होता है तो थोड़ा इंसान रिलैक्स मोड में चला जाता है। लेकिन होता है ये, इनके पास फ़ोन आता है होटल से और इन्हें कहा जाता है कि आप ड्यूटी पर आ जाइए, एक क्लाइंट है जिसको कि जाना है और आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी। ये कहते हैं मेरी तो आज छुट्टी थी, मैं नहीं आ सकता। लेकिन उन्हें कहा जाता है कि हमें एक एक्सपर्ट बंदे की ज़रूरत है, इसलिए आपको ड्यूटी पर आना पड़ेगा। अब ये दुविधा में पड़ जाते हैं कि यार आज छुट्टी है, मैं तो रिलैक्स मोड में था और मैं कैसे जाऊं, लेकिन फिर भी क्योंकि ड्यूटी है तो जाना तो पड़ेगा ही। अब ये क्या कहते हैं कि ये ना उस दिन नहा रखे थे ना इन्होंने ब्रश कर रखा था, लेकिन ड्यूटी अर्जेंट थी तो ये जल्दी से वहाँ पर चले गए अपना बिना मुँह हाथ धोए और कुल्ला वगैरह किए बिना। ये कहते हैं कि जो क्लाइंट था उसको धर्मेंद्र जी के घर जाना था। धर्मेंद्र जी बिल्कुल धर्मेंद्र जी जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के हीरो हैं, उनके यहाँ पर जाना था। तो ये उस क्लाइंट को लेके वहाँ पर जाते हैं। क्लाइंट की क्या होती है, मीटिंग ख़त्म होती है और उनका मूड थोड़ा सा चेंज होता है। वो इन्हें कॉल करता है और कहता है कि अभी एक जगह और जाना है और तैयारी कर लो, हम शिरडी चल रहे हैं। अब ये अचानक से शॉक्ड हो जाते हैं कि शिरडी। अब इनके मन में ये आता है मैं तो सुबह नहा धो के भी नहीं आया था और मैं शिरडी कैसे जाऊं, और ना ही मेरी नींद पूरी हुई है। लेकिन जो क्लाइंट था उनको जाना ही था शिरडी। अब ये धर्मेंद्र जी भी उनको ये बोलते हैं कि जब भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव होती है कि रखना पड़ता है कि ड्राइवर की नींद पूरी हुई है या नहीं है, बिल्कुल फ्रेश ड्यूटी पे भेजा जाता है ड्राइवर को। लेकिन अब जो क्लाइंट था वो कहता है नहीं यही चलेंगे और आपको चलना पड़ेगा। अब ये कहते हैं कि उस पल जब शिरडी का नाम आया और शिरडी की जो जर्नी बॉम्बे से शिरडी की है वो है लगभग 300 किलोमीटर की। जर्नी भी लॉन्ग है, नींद भी पूरी नहीं हुई है और इनके मन में ये विचार आता है कि चलो अपनी वाइफ को फ़ोन करके मैं बता देता हूँ कि शिरडी जाना है। ये कि अपनी वाइफ को फ़ोन करते हैं और अपनी वाइफ से कहते हैं कि मुझे ना अचानक से क्लाइंट को शिरडी लेके जाना है और सफ़र लंबा है और कहीं मुझे रास्ते में नींद ना आ जाए और मुझे थोड़ा डर लग रहा है। इनकी वाइफ उस वक्त, क्योंकि वो भी बाबा को बहुत मानती हैं, तो वो मंदिर में ही खड़ी थी। वो कहती हैं अपने हस्बैंड से कि मैं मंदिर में ही खड़ी हूँ अभी, आप ऐसा कीजिए कि आप जाइए शिरडी, बाबा का बुलावा आया है और कुछ नहीं होगा, रास्ते में आपको कोई नींद नहीं आएगी और ये मेरा विश्वास है बाबा का। अब इन्हें तो संदेश भी मिला था कि बाबा शिरडी बुला रहे हैं, तो इस तरह इनकी शिरडी यात्रा शुरू होती है। ये बताते हैं कि उस 300 किलोमीटर के सफ़र में इनको बिल्कुल भी नींद नहीं आई और आश्चर्य की बात तो ये भी थी, होटल में लगभग 32 ड्राइवर हैं लेकिन सिर्फ इन्हें ही चुना गया। बाबा ने इन्हें कैसे खींचा अपनी ओर, जैसे कि साईं सचरित्र में लिखा है ना कि जब बाबा को अपनी ओर खींचना होता है तो बाबा
बिना डोर के जैसे चिड़ियों को खींच के ले आते हैं ना अपने यहाँ पे, बिल्कुल वैसे ही बाबा ने इन्हें शिरडी खींच लिया। शिरडी पहुँचते हैं, होटल में पहुँचाते हैं क्लाइंट को, और क्लाइंट अपना नहाने धोने चला जाता है और इनके पास एकदम से फ़ोन कर देता है कि हमें काकड़ आरती में चलना है और जल्दी से तैयार हो जा। अब वो ये कहते हैं कि मोस्टली क्या होता है कि ड्राइवर लोगों के साथ ये किया जाता है कि उनको जहाँ जाना होता है क्लाइंट को वहाँ छोड़ दिया जाता है, उसके बाद अगर कहीं और जाना होता है तो वो ड्राइवर को फ़ोन कर देते हैं और तब वो उन्हें लेके जाते हैं। इसके अलावा ड्राइवर से वो कोई मतलब नहीं रखते हैं। लेकिन यहाँ तो बाबा चमत्कार पे चमत्कार किए जा रहे थे, और बाबा ने और क्लाइंट ने बोला कि तुम्हें भी काकड़ आरती में चलना है हमारे साथ। ये कहते हैं कि बहुत बार शिरडी गए लेकिन ये कभी काकड़ आरती में शामिल नहीं हुए। चलिए, ये कहते हैं नहाया धोया भी नहीं था, ब्रश भी नहीं कर रखा था, तो और ऐसी कोई जगह भी नहीं थी मेरे लिए कि मैं नहा धो सकूं। इन्होंने अपनी गाड़ी में से पानी की बोतल निकाली, अपना मुंह हाथ धोया, कुल्ला किया और बस काकड़ आरती की लाइन में चले गए। ये बताते हैं कि वो जो क्लाइंट थे वो इन्हें बहुत स्पेशल समझ रहे थे, और जैसे उन्होंने अपने लिए वीआईपी कार्ड की एंट्री करवाई थी वैसे ही वीआईपी कार्ड इनके लिए भी उन्होंने लिया था और इनको भी वीआईपी कार्ड से एंट्री करनी थी। अब ये पहुंचते हैं मंदिर में जाके खड़े होते हैं। ये बताते हैं कि वो जो क्लाइंट था शायद बाबा ने ही भेजा था, जो कि मुझे आगे आगे ही रख रहे थे। कहते हैं लाइन में खड़े हुआ तो उन्होंने मुझे अपने से आगे खड़ा करा दिया। और ये बताते हैं कि उस दिन बाबा के मंदिर में ये पहले व्यक्ति थे जो काकड़ आरती के लिए एंट्री लिए थे। देखा ना, बाबा ने इन्हें कितना स्पेशल बना दिया। बाबा जिस भक्त को अपने पास बुलाते हैं, चाहे आपके पास पैसे हो या ना हो, चाहे आपका मूड हो या ना हो, लेकिन बाबा ने बुलाना होता है ना, तो बाबा किसी ना किसी तरह आपकी डोर खींच ही लेते हैं और आपको बुला लेते हैं। ये फर्स्ट एंट्री लेते हैं, बाबा की काकड़ आरती में सबसे आगे खड़े होते हैं और बाबा इन्हें जी भर के दर्शन कराते हैं अपने, और बाबा अपने कहे हुए वचनों की लाज रखते हैं कि मैं तुझे शिरडी बुला रहा हूँ और तुझे आना ही है। अब ये बहुत आश्चर्यचकित थे और बाबा को बहुत थैंक्स कह रहे थे उस पर कि बाबा देखो ना आपकी क्या माया है कि 32 ड्राइवरों में से सिर्फ मुझे चुना गया कि मैं एक्सपर्ट हूँ। एक दिन वो था जब मैं साइकिल से घर घर डब्बा बेच देता था जाके, और आज वो दिन है कि आपने मुझे उन सारे ड्राइवर में सबसे ज़्यादा स्पेशल बना दिया और सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट बना दिया, और आज आपने मुझे यहाँ पर बुला दिया। पूरी जर्नी में इन्हें नींद नहीं आई और बाबा ने चिड़ियों की तरह इन्हें खींच लिया अपने पास। यहीं पे बाबा के चमत्कारों का सिलसिला इनके साथ नहीं रुकता है। ये कहते हैं बाबा हर पल हर क्षण इन्हें अपने होने का एहसास दिलाते ही रहते हैं। इनका एक दूसरा एक्सपीरियंस बाबा के साथ जो है उसमें ये बताते हैं कि इनका बेटा है छोटा, जिसको लगभग सांस उखड़ जाया करती थी। एक रात ऐसे ही हुआ कि बच्चे की सांस बहुत उखड़ रही थी, उसका दम घुटने जैसी सिचुएशन हो रही थी। ये बताते हैं कि जो ये सिचुएशन है उसके साथ अधिकतर क्या होता था, रात के 12 बजे के बाद ही इसको ये प्रॉब्लम होती थी। और उस दिन उस बच्चे की प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी कि ये दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों के दोनों अपने बच्चे को देख के रो रहे थे कि आज पता नहीं क्या हो जाएगा, हमारे बच्चे को सांस क्यों नहीं आ रही है, ये इतना परेशान है। दोनों आंसू भरे हुए थे दोनों की आंखों में, ये बताते हैं। और उसमें इनकी वाइफ बाबा के पास उठकर जाती हैं और खड़ी होती हैं और बाबा से कहती हैं कि क्यों मूर्ति बन के खड़े हो तुम यहाँ पर, क्यों? सब तो कहते हैं कि बाबा हैं, आते क्यों नहीं हो? मेरे बच्चे की जान निकले जा रही है बाबा, आ क्यों नहीं रहे हो? पत्थर बन के क्यों खड़े हो? आपको आना ही पड़ेगा, मेरे बच्चे की तबीयत आपको सही करनी ही पड़ेगी। ये कहते हैं उस दिन मैं अपनी वाइफ का वो रूप देके, वो जो बाबा से लड़ रही थी कि बाबा आपको आना ही पड़ेगा, आप आओगे, क्यों बैठे हो, मैं आपकी बेटी हूँ, आप अपनी बेटी के बच्चों को इतनी परेशानी में कैसे देख सकते हैं, आपको आना ही पड़ेगा। ये कहते हैं जहाँ वो बाबा से इस तरह की लड़ाई कर रही थी कि बाबा आपको आना है, मेरे बच्चे को सही करना है, देखते ही देखते इनके बच्चे की सांस उखड़ना जो हुई वो बंद हुई
उसकी सिचुएशन, उसकी तबीयत नॉर्मल हुई और उसके बाद ये कहते हैं कि हो सकता है कि हम इस चीज़ को ये कह सकते कि थोड़ी देर के लिए प्रॉब्लम होती है, फिर बाद में सही हो जाता है, लेकिन वो दिन है, वो रात है, उसके बाद इनके बेटे की जो ये सांस उखड़ने वाली प्रॉब्लम थी वो फिर कभी नहीं हुई। आज इनका बेटा इस बीमारी से बहुत दूर है, जब उसका दम घुटने की प्रॉब्लम हुआ करती थी। साईं बाबा, जो भक्त आपको बहुत प्रेम से पूछते हैं, जो पूरे मासूम दिल से सिर्फ आपको जानते हैं, जो ये कहते हैं कि बस आप ही हैं मेरे, आगे पीछे मैं किसी को नहीं जानता, कोई मेरा रिश्तेदार, कोई नातेदार, मेरा कोई साथी नहीं है जो मेरी मदद कर सके, सिर्फ आपको ही आना है बाबा और आप ही मेरी मदद करोगे। इस विश्वास के साथ जब कोई डिवोटी बाबा को बुलाता है तो बाबा को उसकी मदद करने आना ही होता है। जैसे कि बाबा हमेशा किनकी मदद करने के लिए आ जाते हैं? राम कुमार चौहान जी की। राम कुमार चौहान जी हमें सिखाते हैं कि बाबा की भक्ति कैसे की जाती है। इनकी वाइफ कहती है कि चाहे आंधी चले, चाहे तूफ़ान हो, चाहे बारिश हो, कुछ भी हो, मुझे बाबा के मंदिर जाए बिना चैन नहीं आता। बाबा ने आपको इतनी शक्ति दी है और बाबा ने अपनी इतनी भक्ति दी है कि आप रोज़ जाए बिना नहीं मांगती। सोचते तो बहुत सारे लोग हैं कि हम रोज़ मंदिर जाएंगे, लेकिन हर डिवोटी ऐसा नहीं कर पाता। राम कुमार जी और लता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने इतने प्यारे एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। और आपके और भी एक्सपीरियंस हैं जो टाइम टू टाइम चैनल के साथ ज़रूर शेयर किए जाएंगे। बस आज इतना ही, और सभी डिवोटीज़ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ चैनल को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए, और बाबा की लीलाओं का गुणगान करने के लिए, बाबा की लीलाओं का वर्णन करने के लिए। क्योंकि आप सभी जानते हैं ना कि बाबा ने कहा है कि यदि कोई भक्त मेरी लीलाओं का वर्णन और गुणगान करेगा तो मैं उसको भव से पार लगा ही दूँगा और मैं उसकी हर मनोकामना पूरी करूँगा। तो आप क्यों बैठे हैं चुपचाप? आपके पास भी मुझे पता है कि बाबा के बहुत सारे अनुभव हैं। तो स्क्रीन पे नंबर शेयर हो रहा है, आप अपने अनुभव स्क्रीन पे दिए गए नंबर के साथ शेयर कीजिए। व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, रिटर्न में आप मैसेज भेज सकते हैं, अपनी वीडियो बनाइए और बाबा के अनुभव शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है चैनल को लाइक करने के लिए। ओम साई राम।